जी जी ठीक है सर। मैं मालूम कर लेता हूँ सर, डिटेल ले लेता हूँ। जी ठीक है। बुला रहे हैं। आ गए। छोड़ दो, मैंने देख लिया, छोड़ो। वहाँ बैठे हैं, तुम यहाँ बैठे हो। हाँ, तुम यहाँ बैठे हो। हाँ, ये आप यहाँ बैठे। और कौन कौन है? हाँ आप अब में है। बुला रहे हैं। इसके बाद फाइन को कर देते हैं। बंद ही कर देता हूँ। बंदी कर दो। ऐसे चल रहा है। देखिए आप। हॉल में है ना? हाँ, अरे अभी बड़ी सामने लगी। आइए आइए। सैफ। आप जानते हैं ऐसे भाई को नहीं फंसता है वो लगा। क्या है दोस्त? चलिए विकास, आप सुनाए। क्या कंप्लेंट थी में? भाई बस वही चल रही है कि किसी किस्म का भी रास्ता नज़र नहीं आया, मगर 80% कुछ मामला था होते हुए भी नजर आए। अच्छा यानी जहाँ सच था वहाँ लोगों ने सच बोला है, कहीं झूठ नहीं बोला। सही। जो यानी जैसे मुझे बुलाते हैं, मैं वहाँ पहुँचता हूँ, मुझसे जिस किस्म का भी यानी वो होता है कॉपरेट में करता हूँ। बिल्कुल। अच्छा, अभी कंपनी का ये सिलसिला भाई, कल हम लोग गए थे थाने, तो उन्होंने कहा आप अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएं। बेल ली थी मैंने, बेल बिफोर अरेस्ट। तो उन्होंने मेरे से स्टेटमेंट लिया, तो 4 लाइनों में उन्होंने मुख्तसर हमसे स्टेटमेंट लिया। अच्छा, उसके बाद में उन्होंने कुछ सीपी बोला हमें, कह रहे देखिए आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, आपका ग्राउंड बेल का जो डॉक्टर साहब का ग्राउंड है, कह रहा वो मजबूत नहीं है। बकौल उनके और एक मेरे भाई वकील हैं उनके, जो क्या नाम इसका इन्वेस्टिगेशन अफसर थे, इन्होंने भी ये बात बोली, कह रहे बेल के अंदर जो है वो सारे का सारा आप सच लिख रहे हैं। मैंने कहा भाई सच तो इसलिए लिख रहे हैं जो हमारे साथ हुआ है। तो उसने कहा थोड़ी सी चेंजिंग डाली। हमने कहा भाई गाइड करें क्या। अच्छा, फिर खालिद भाई और नकी भाई भी बैठे थे, तो उन्होंने कहा एक तो ये चेंजिंग डालो कि आपने जो स्टे लिया है इसकी बुनियाद पे कंपनी हमको हम बिल नहीं दे रहे और कंपनी की गैस यूज़ नहीं कर रहे, उसकी वजह से हमसे थोड़ी सी बोझ या खाद मिल रहा है। ठीक है। दूसरा उन्होंने ये बात बोली कि ना, एक और कोई बात बोली थी, एक तो ये बोल दी थी स्टे की सीपी का, वही एक तो स्टे का बोला था और एक और किसी चीज़ का बोला था भाई। 2 चीज़ें बोली थी, वो नक्की भाई को याद नहीं। कह रहे आप इसके जरिए बुनियाद रखें, वो कह रहे जब आपका ग्राउंड अच्छा होगा तो कह रहे पेन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कह रहे ये खुद फंसे हैं, क्योंकि कह रहे इन्होंने जो आपके ऊपर लोड डाला है ना, कह रहा है वो लोड असल में आप यूज़ नहीं कर सकते इसमें। मैंने कहा सही है। फिर उन्होंने मुख्तसर से मुझसे बयान लिया। क्या बयान दिया थी? ये बयान लिया कि मैंने खालिद भाई से कितने पैसे लिए थे और क्या मामला थे, तो मैंने उन्हें यही बताया। मैंने कि मैंने 45, खालिद भाई ने मुझसे 3 मीटर लगाने की बात की थी, कहते तुम 3 मीटर लगवा दीजिएगा। तो मैंने उससे ये बोला खालिद भाई मेरे एक जानने वाले इमरान बिलोच साहब, मैंने क्या नाम था इमरान बिलोच। ठीक है। कि मैंने इमरान बिलोच सुई में मुलाजिम हैं, अभी भी हैं? अभी भी हैं। मैंने कहा मेरी उनसे बातचीत हुई, 1,05,000 में 3 मीटर होंगे। मैंने खालिद भाई से कहा, मैंने कहा खालिद भाई 1,05,000 में ये 3 मीटर। और ये क्या, मुझे थोड़ा कि मैं बाहर होता हूँ क्या ये क्या, ये नहीं उनसे आप इनसे जो बात हुई इमरान बलोच से, कब बात हुई कि 3 मीटर लगाने के हवाले से? तकरीबन 1 साल हो गए। 1 साल पहले उनको बोला कि जनवरी मेरे ख्याल में, जनवरी 2021 के अंदर। और आप ज़ाहिर उनसे बात कर रहे थे ये कि वो एक सुई का मुलाजिम है, तो वो एक सही जो एक प्रोसीजर है उसके तहत वो आपको लगा के देंगे। बिल्कुल। इस तरह से पहले भी आपने उनसे काम करवाया? 1-2 काम और कराए हैं मुझसे। अच्छा। 1-2 काम और कराए, अभी 1-2 काम और मेरे उसके पास पेंडिंग में। अच्छा। 1-2 काम और मेरे उसके पास पेंडिंग में। अच्छा, उसके बाद में मेरी उनसे 1,05,000 में बात हुई। ठीक है। मैंने खालिद भाई से कहा, मैंने कहा खालिद भाई 1,05,000 रुपये मांगा है। ठीक है। खालिद भाई ने कहा इनको डन करता हूँ। जैसे कि मैंने जब भी फ़ोन किया, मैंने इमरान भाई एडवांस क्या लेंगे आप? इमरान भाई ने कहा पर मीटर 15,000 रुपये लूँगा, 45,000 रुपये हो जाते हैं। एक NIC की कॉपी तीनों क्वार्टरों की, गार्डन्स की और एक बिल की कॉपी, ये मुझे पहुँचा। मैंने कहा सही है। मैंने वही 45,000 रुपये लिए और वही NIC की कॉपी और बिल लिए, वही इमरान भाई ने पहुँचा दिए। इमरान भाई ने कहा ये 3 महीने में इंशाल्लाह आपके मीटर लग जाएंगे। मैंने कहा सही है इमरान भाई।
अच्छा 3 महीने के बाद जब मैं फ़ोन करता हूँ इमरान भाई को, तो इमरान भाई ने कहा कोरोना लगा हुआ है, थोड़ा सा लेट हो जाएंगे महीने से। अच्छा फिर मेरे को खालिद भाई फ़ोन करते थे, मैं इमरान भाई को फ़ोन करता था, यही मामला चलते थे। तो बहुत सी बार ऐसा भी हुआ कि आबिद भाई ने मुझसे कहा कि अधिक मीटरों का क्या हुआ उनके, मैंने कहा आबिद भाई 2 मिनट रुको, मैंने जब भी फ़ोन किया इमरान ने कहा कि यार मैं कोशिश में लगा हूँ। अच्छा फिर तकरीबन अभी 3-4 महीने पहले जो है इमरान की मेरे पास खुद कॉल आई, कहते कि तुम्हारे मीटर रेडी हो गए और 40,000 रुपये मुझे। ठीक है। सही, मैंने खालिद भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा खालिद भाई बोला आपके मीटर तकरीबन रेडी हो गए, मुझे 40,000 रुपये दे दीजिए। अच्छा वो 40,000 रुपये खालिद भाई ने मुझे दिए, मैंने 40,000 उससे दे दिए। जब मैंने 40,000 रुपये उन्हें दे दिए, उसके बाद में फिर उन्होंने कहा कि ना आपके मीटर लग रहे हैं, तो कोई 20,000 रुपये मुझे दीजिएगा। तो मैंने कहा 20,000 में जब आपको दूंगा जब आप मुझे बिल देंगे। अच्छा आबिद भाई ने ये बात बोली 20,000 लेके दे दी, तो मैंने कहा नहीं आबिद भाई मिलकर बिल मुझे दे देगा, मैंने कहा मैं मुतमईन हो जाऊँगा मिलकर 20,000। इस दरमियान में आई थिंक उन्होंने कोई ये जो इमरान बलोच आपने नाम बताया, जी। जो सुई में जो मुलाजिम है, और क्या उनकी किस हैसियत में काम करते हैं वो वहाँ पर? ये क्या इसका हेल्पर हेल्पर। है, तो हेल्पर क्या चीज़ होती है, मतलब किस जैसे डिपार्टमेंट में होते हैं? वो इधर होते हैं कुरंगी के अंदर, जो गाड़ियों के अंदर मीटर्स की फिटिंग्स वगैरह करने के लिए जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर हेल्पर है, एज Helper। हेल्पर है। जैसे सामान वामान देना है, हाँ। पाना दे दिया, पाइप वाइप दे दिए, इस चीज़ में टेक्नीशियन टाइप टेक्नीशियन टाइप। टेक्नीशियन टाइप बंदे हैं इमरान बलोच कुरंगी के अंदर, ठीक है। अच्छा उन्होंने जब ये कर रहे थे सारा कुछ प्रोसीजर, उनको पैसे दिए कि वो लगवा दो, तो उन्होंने कोई कागजात वगैरह में कुछ 3 पेपर दिए थे भाई उन्होंने ना, मुझे व्हाट्सअप किए थे, ठीक है। मैंने तीनों पेपर खालिद भाई को दिए। मैंने कहा खालिद भाई 3 पेपर उसने मुझे दिए, और बिल देने की बात कर रहा है कि रहती ऐसे ही बिल आएगा मैं आपको। ये तीनों कौन से वाले पेपर हैं? एप्लीकेशंस नहीं ये कब दिए थे आपको, जब ये रेट दो- हुई थी उस टाइम पे, ये ये दो 2 बार बार दे चुके थे? ये 2 बार दे चुका है, एक रेट से पहले भी थी उसमें, अच्छा। एक रेट से पहले भी थी। जिस रोज रेट आई है ना उस रोज इसने ये रहीम बख्श भाई के सामने दिया, और रहीम बख्श भाई से मेरी जो रेट पे आए थे ना अफसर, मैंने उनसे रहीम बख्श भाई से इमरान बलोच की बात भी कराई है, खालिद भाई भी मौजूद थे। अच्छा बराबर में शाही कंपनी के जो थे वो टाई वगैरह के जी, जी। लगाए थे वो भी मौजूद थे, और 5-6 और इसके टाइम प्लेस के लोग खड़े थे। मैंने उनके सामने इमरान बलोच को कॉल की, मैंने कि इमरान भाई कह रहे हाँ, मैंने कहा ये लोग आए इससे सुई गैस से रेड मार रहे बोलने आपके मीटर पे है, तो मैंने कहा मैंने तो आपको पूरी की पूरी चीज़ें दी, मैंने कहा ये फैक्ट कैसे बोल रहे हैं? नहीं तो सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, वो फिजिकल पेपर तो नहीं दिए ना उन्होंने, व्हाट्सएप पे दिए थे? बिल्कुल व्हाट्सएप, कभी भी फिजिकल पेपर नहीं दिया? व्हाट्सएप की वही वही WhatsApp दिए हैं। वही व्हाट्सएप, यानी जैसे इत्तेफाक से आते थे तो मैं व्हाट्सएप दे देता था। अच्छा उसके बाद में फिर मैंने इमरान बलोच की रहीम बख्श भाई से बात अच्छा की, रहीम बख्श कौन होते हैं? ये जो रेट मारने के लिए आए थे उसके अंदर थे। अच्छा रहीम बख्श ये सुई में ये क्या किस हैसियत से काम करते हैं? ये है भाई मेरे ख्याल में डीएम इंचार्ज है। अच्छा डीएम चाहिए। मैंने उनकी बात कराई तो उन्होंने ये बात बोली, कह रहे लाइब्रेरी बात कराएं, तो उन्होंने रहीम भाई ने खुद अपने अच्छा रहीम बख्श इसको इमरान बलोच को जानते थे? ये पता नहीं। अच्छा ठीक है, बात करें आपने उनकी। मैंने बात कराई तो खालिद भाई और ये सबके सब मौजूद थे, इसके सामने रहीम बख्श भाई ने ये बात बोली, कह रहे हैं इमरान से मेरी ये भी बात हुई है, इमरान बोल रहा है मैं इसके कागजात 2 दिन में दूंगा, अच्छा और ये मीटर मैंने ही लगवाए। जब उसने कबूल कर लिया इन लोगों के सामने कि मीटर उसने लगवाए, तो फिर हम लोगों का क्या कसूर? हाँ जब वो एग्री हो गया उनके सबके सामने, सारे का सारा स्टाफ खड़ा हो उसके सामने, उसने ये बात बोल दी कि भाई ये मीटर मैंने लगवाए। ठीक है। उसके बाद में फिर उनको ये नज़र आया कि ये एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है। वो रहीम भाई भी पीछे हटे, रहीम भाई ने ये बोला करेंगे अतिक आप ऐसा है कि ना इस पे क्या नाम इसका टेस्टिंग रिपोर्ट पे साइन करें। मैंने किया खालिद भाई, तो खालिद भाई ने कर दे, कोई मसला नहीं है। मैंने लिखा मैंने टेस्टिंग रिपोर्ट दी उन्होंने, मैंने उस पर साइन किए, NIC का नंबर डाला, मोबाइल नंबर डाला, मुझे ये लीजिएगा, हमारे को कोई इलिम भी नहीं है इतना घुमाएंगे ये लोग ना, वो मैंने उठा के इन्हें दे दिया। इन्होंने कहा ये किस दिन की बात है? जिस रोज रेट आई नहीं वो 2-3 दफा 26 तारीख। 26 तारीख की बात है। ठीक है। जब मैंने इनको टेस्टिंग रिपोर्ट पे साइन वाइन करके दे दिए, सब चीज़ें क्लियर हो गई, इन्होंने कहा कि इमरान के खिलाफ हम खुद कार्रवाई करेंगे। किन्होंने कहा इमरान? ये जो सुई गैस की टीम आई थी, इन्होंने उस वक्त ये रहीम बख्श वालों ने रहीम कहा बख्श वालों कि ने हम इमरान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इमरान के खिलाफ कार्रवाई। अच्छा ठीक है। अच्छा उसके बाद में भाई जब ये सुई गैस की टीम भी चली गई, सब चले गए, उसके बाद में फिर ये मेरी आबिद भाई से भी बात हुई, खालिद भाई से भी बात हुई। खालिद भाई ने अगले दिन मुझे दोबारा बुलाया फैक्ट्री से, फैक्ट्री आऊँगी, जैसे मैं दोबारा फैक्ट्री चला गया। फैक्ट्री गया तो खालिद भाई ने कहा कि यार इसका हल क्या है? मैंने कहा भाई वो तो बोल रहे इमरान बलोच के साथ कार्रवाई होगी, तो मैंने कहा हमारा तो इसमें कोई लिंक ही नहीं है। पहले से ये था, मैं भी मुतमईन हो गई, काम पे चला गया, खालिद भाई वगैरह भी मुतमईन हो गए। अच्छा फिर इमरान बलोच की मेरे पास कॉल आती है, जिस वक्त मिनाज साहब के खिलाफ FIR करती है, इमरान बलोच की मेरे पास कॉल आती है, कहता है आप इससे हट जाओ, इससे आप मुझे जानते नहीं हो, मैं बलोच हूँ।
तो मैंने उस पर ये बात बोली इमरान को, मैंने कहा इमरान भाई मेरी बात सुने, कि हमने के जो जायज़ और राइट है ना वो बोल दो, मैंने कहा कोई ना कोई इसका हल निकलेगा, कोई ना कोई हल निकलेगा। मैंने कहा गलती होती है, मैंने कहा गलती का हल जब निकलता है जब फेस करता है। अच्छा, इमरान ने कहा तेरी समझ में नहीं आई, मैं बिलोच आदमी हूँ, सिर्फ मैं तुझे इतना समझा रहा हूँ, मरवा दूंगा। ये बात भी मैंने देखिए, इमरान बलोच ने अधिक तुम्हें बोला जी कि मैं बलोच हूँ, मैं तुम्हें मरवा दूंगा। जी बिल्कुल, ये बात मैंने खालिद मेरी जान की धमकी दे दी। बिल्कुल, ये बात मैंने खालिद भाई को भी बताई, आबिद भाई को भी बताई, और वो सलमान भाई तो इस मतलब अभी तक तो तुम्हारे साथ, यानी मुझे बताओ उस दिन तक तावन कर रहा था बात, तो एकदम से वो पलटी कैसे खाया? कंपनी के साथ मिल गया। अच्छा, ये कंपनी के साथ मिल गया, यानी ये हमसे कट के उनके साथ मिल नहीं तो इसकी नीयत शुरू से खराब नहीं। थी। भाई मेरे साथ सही था, मेरे साथ शुरू नहीं तो उसने चोरी के मीटर, फिर अगर सही था मेरी जान तो उसने चोरी के मीटर भाई लगाया ये कैसे? मैं बताऊँ आपको ना भाई, देखिए मीटर जैसे इत्तेफाक के तौर पे ना लगवाने में उसको हो सकता है किसी किस्म की इन्होंने लालच दी, इन्होंने लालच की, हो सकता है जैसे किन्होंने लालच दी? गैस कंपनी के लोगों ने के तुम चोरी के मीटर लगा भाई जैसे मीटर लगा दो या लगवा दो, और ये के बाद में हम रेट करेंगे 2, 4, 5 लाख रुपए लेंगे चले जाएंगे। हो सकता है ये सोच हो, क्योंकि ये दो केसेस पहले भी हुए पौरंगी वरंगी की साइड। इस किस्म के? इस किस्म के क्या केसेस हुए हैं? जैसे इन्होंने मीटर लगाए हाँ। जाली, हाँ। या पाइप लगा दिया पीछे से रेट मार दी, अच्छा, यानी जाली मीटर खुद लगाए, हाँ। पीछे से रेट मारती, लोगों को ब्लैकमेल किया और के उनसे वहां से पैसे। पैसे ले लिए, तो ये इनका ये सिस्टम चल रहा है लोगों चल का। रहे हैं। अच्छा, उसके बाद में भाई जब ये सारे का सारा हो गया तो अगर ये मेरी जान, मैं तुम्हारी बात काट रहा हूँ, अगर इसकी ये नीयत थी इमरान की शुरू से, तो इसका मतलब है कि वो कोई जाहिर है उसकी कोई नीयत को अच्छी तो नहीं थी। नहीं, बिल्कुल। मतलब है कि वो उस चाहता था कि ये फंस जाए, मैं बाद में जाके ये हरकत कर दूँ, रेड मार के ब्लैकमेल करके पैसे निकाल। बिल्कुल। तो मुझे लगता है इमरान की ये शुरू से ये नीयत थी, इसीलिए उसने जानबूझ के कागजात भी नहीं दिए और चोरी के मीटर। भाई ये जब तक का मैं मान सकता हूँ, जब तक इत्तेफाक के तौर पर मीटर पकड़े नहीं गए। मीटर जिस वक्त इत्तेफाक से हमारे इससे मामला चल रहे थे ना मीटर लगवाने के सिलसिले में, जब तक ये बिल्कुल फ्रेश आदमी था, इसलिए अच्छा था, फ्रेश था, क्योंकि मेरे इससे ताल्लुकात थे अच्छे खासे थे। जैसे मैं जाता था अक्सर बेशतर से बिल भी दे देता, यार इमरान भाई ये बिल ज़्यादा आ गया, अगर ऐसे देख लीजिएगा, तो ये बिल भी सही जमा देता था मेरे, और मैं इससे खर्चे देता था उसमें। जब इस वक्त ये मीटर लग गए हैं, जब इसने कबूलदारी की है रहीम बख्श भाई के सामने, और कितने लोगों में कबूलदारी की, इतने लोगों में कबूलदारी की, तो यानी इसका भी दिमाग उस वक्त तक मेरे ख्याल में नहीं होगा कि मैं यहाँ से कुछ खाऊँ। तो फिर जब इत्तेफाक से रेड के अंदर इसकी उनसे मुलाकात हुई होगी, उसके बाद में इसका दिमाग हो सकता है इन्होंने ही बनाया कि ऐसा है, अगर तुझे भी खर्चा मिलेगा, इन्हें भी खर्चा मिलेगा, मुझे भी। जैसे मुझे ऑफर की गई थी कि आप आए मेरे पास, तो मैंने खालिद भाई को बोला, मुझे खालिद भाई गैस कंपनी वाले मुझे बुला रहे। कौन बुला रहे थे गैस कंपनी वाले? ये इमरान बिलोच और क्या नाम इसका, रहीम बख्श भाई। रहीम बख्श है रेड करने के लिए, यानी रहीम बख्श जो है वो इमरान बलोच के साथ मिल गया। मिल गया, बिल्कुल मिल गया। अच्छा, और रहीम बख्श ने आई थिंक तुम्हें फोन करके बुलाया कि हमारे मेरे पास आ। बिल्कुल मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग है, रहीम बख्श की रिकॉर्डिंग है, वो मोबाइल के अंदर जो है ना, मैंने कौन सा वाला मोबाइल? वो जो मेरे नहीं, मेरे घर के अंदर मैंने उसको उसमें फौरन ही डाल दिया था, इसी मोबाइल से दूसरे वाले मोबाइल में भेज दिया था। क्या है रिकॉर्डिंग? उसके अंदर ये कहते हैं कि आपको बुलवाया था और आप आए नहीं, तो मैंने कहा सर मुझे 31 तारीख को बुलवाया था उन्होंने, तो मैं इसलिए नहीं आया। अच्छा, अभी आप ऐसा करें, लाल बिल्डिंग में 2nd फ्लोर पे आएँ और मुझसे जल्दी मुलाकात करें। तो मैंने कहा सर मुझे आधा पौन घंटा लगेगा। पहले अच्छा मैं आपका वेट कर रहा हूँ। मैंने कहा सही है। अच्छा, इनकी कॉल कटती है, पीछे से इमरान की कॉल आ जाती है। इमरान मुझे बोलता है, कहता है आप किधर होती? मैंने कहा क्यों? कह रहा है देखो अभी भी अगर आप नहीं समझते तो फिर आप बेवकूफ़ आदमी। यानी पहले इमरान की कॉल आती है धमकी की, फिर रहीम भाई की कॉल आती है, फिर इमरान कॉल करके बोलता हूँ कि अगर अभी भी नहीं समझ रहे तो आप बेवकूफ़ आदमी। अच्छा, फिर इमरान कॉल कर देता है। अच्छा, मेरी इत्तेफाक से ना इमरान ने तो व्हाट्सएप पे कॉल की थी, रहीम भाई ने मुझे मोबाइल पे कॉल की थी, इसलिए मैंने इनकी कॉल ना रिकॉर्डिंग पे लगा दी थी। ठीक है। इनकी कॉल मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा दी थी। अच्छा, उसके बाद में फिर भाई जब ये सारे के सारे मामला हो गए, सब चीज़ें यानी कि हो गई, मीटर का भी हो गया, सारी की सारी चीज़ें हो गई, फिर गए हम आसिम साहब के पास, कर्नल आसिम साहब के पास ना, वो लेके गए, क्या नाम था उनका, मशहूद भाई। मैं उनके पास बयान देने के लिए गया। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे बात है। कर्नल आसिफ को क्या बयान दिया? वो जो ब्रिगेडियर के साथ? जी। मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर मैंने खालिद भाई ने मुझे मेरी खालिद भाई से बहुत सलाम अच्छी थी। मैंने कहा खालिद भाई ने उससे 3 मीटर लगवाने की बात की, डोमेस्टिक गार्ड रूम और चौकीदारों में पहले से ही। तो मैंने कहा मेरी इमरान से अच्छी दुआ सलाम थी। मैंने कहा इमरान को मैंने कॉल की, इमरान ने कहा 1,05,000 में 3 मीटर लगाऊंगा। मैंने कहा खालिद भाई ने मुझे 45,000 रुपये 3 NIC को, अभी जो चीज़ सच थी बिल्कुल वो मैंने उनको बोली। मैंने कहा ये बात। उन्होंने कहा अच्छा बैठ जाओ।
मैंने कहा सही। मैं बैठ गया। अच्छा कर्नल आसिम साहब बयान ले रहे हैं और ये बात सारे के सारे लोगों को पता नहीं, जो यानी रेट मानने आए थे उन्हें सबको ये लिख दी कि अतिक बयान दे के। ठीक है फिर उसके बाद में जब मैं वापसी आया फिर मैंने कहा मिलके भाई ऐसे ऐसे बातें तो करेंगे, आपको कॉल करके तलब कर, कोई कॉल नहीं आई कंपनी से। कल हम बयान देने के लिए गए तो हमने कहा हमने कि हम रहीम भाई का नाम लें, ताजू का नाम लें, तो उन्होंने कहा नहीं कोई नाम वाम नहीं यार, तुम मुख्तसर से एक बयान लिखवा के गए आप अपना। नहीं, ये पुलिस ने कहा मैं उनका नाम ना लिखूं। नहीं, उन्होंने कहा कि आप मुख्तसर का बयान लिख पाए आप अपना ना। SHO साहब भी बैठे हुए थे, SP साहब भी बैठे हुए थे और वो भी बैठा हुआ था, आयु बैठा हुआ। उसने कहा मुख्तसर का बयान लिखवाएं 4 लाइनों का भाई, और आप बाकी बयान अपना कोर्ट में दे दीजिए। अच्छा, मैंने कहा सही है। अच्छा फिर मैंने वो 4 लाइनों का बयान यही लिखवाया कि मैंने 45,000 एक खाली पैसे लिए थे, 40,000 एक खाली पैसे लिए थे, इमरान बिलोच को दिए थे गैस के मीटर लगाने के सिलसिले में। इमरान बिलोच सुई गैस कंपनी के अंदर कोरंगी के अंदर एम्प्लॉय है। ये बयान दिया मैंने। अच्छा जो हम लिख के लेके गए थे वो बयान हमारा उसने भी नहीं दिया। अच्छा उसके बाद में फिर उसने हमारी फेवर में क्या बात बोली, जो यहाँ मौजूद थे उन्होंने बोला आप CP लगवाएं। अच्छा मेरा एक भाई वकील है, उसने भी यही बात बोली, कह रहे देखें आप CP लगवाएं, CP से ये कि जिन लोगों में जिस वक्त इत्तेफाक से आप CP लगवाएंगे तो इन लोगों में हलचल मचेगी कि इन्होंने CP लगवाई है, ज़रा पूछें। तो कह रहे CP में ये चीज़ क्लियर होगी कि आपके मीटर्स वगैरह नहीं चल सकते उस गैस पे। जनरेटर जो ये बोल रहे हैं इतने हैवी जनरेटर्स हैं, चूल्हे हैं, ये इस मीटर पे नहीं चल सकते। तो कह रहे जब CP लगाओगे तो ये कह रहे जुर्माना खुद ब खुद आपका एक नॉर्मली जुर्माना बनेगा, नॉर्मली जुर्माना बनेगा, कह रहे उससे आप फाइट कर सकते हैं। कह रहे अभी तो इन्होंने आपको बहुत बड़ा एक चोर साबित कर दिया। जैसे कह रहे दूसरा ये कह रहे बेल के लिए जो है ना आपका ग्राउंड मजबूत होना चाहिए, वो भी बोल लेंगे क्या नाम है आयु, कह रहे आप अपनी बेल का ग्राउंड मजबूत रखिए। अच्छा फिर उसने ये भी बात बोली, कह रहे जो मैं आप लोगों को समझाता हूँ ना कि भाई बेटा बोली, कह रहे आप डॉक्टर साहब को बताते हैं, तो इन्होंने कहा कि भाई हम बताते हैं। तो फिर कह रहे अगर आप बताते हैं तो वो क्यों नहीं अमल करते, किस चीज़ पर नहीं लिखा? जैसे मुख्तलिफ किस्म की उनको बातें बोली होंगी, तो कह रहा उस पर क्यों अमल नहीं करते। तो उसने ये बात बोली, कह रहे कि ना एक तो CP का बोला भाई इसने, और एक उसी का बोला स्टे का, कि स्टे की कॉपी साथ लगवाएं कि हमने स्टे के सिलसिले में ऐसे पैसे लिया हुआ है, जिसकी वजह से इनको हम माहाना पैसे नहीं दे रहे, बिलिंग नहीं दे रहे, हमने अपनी KC ऑन की हुई है, इसकी वजह से ही हमसे खाद निकाली है। और कह रहे एक उस पर लगवा लो, CP लगवा लो, CP पे के लोड की कर लो कि ये लोड जो है हमारे ऊपर इस मीटर से आ नहीं सकता, जिस मीटर पे इतना लोड हमारे डाल रहे हैं और इतना जुर्माना बना रहे हैं। तो कह रहे इस पे CP लगाओ, कह रहे ये सारे के सारे खबर देंगे। कह रहे ना इस केस में जान रहेगी ना और में जान रहेगी। तो ये आयो ने बोली बात। जी तो आयो को कितनी हमदर्दी? आईओ को भाई मेरे ख्याल में ये खर्चा वर्चा देना है, खर्चा वगैरह देना है। और आईओ जैसे हम जाते हैं तो वो हमें चाय भी पिलाता है और हमें इज्जत भी देता है। जब पहली बार हम लोग गए थे तो उनकी आईओ की ये बदतमीजी खड़ा हो तो वो फ़ोन के बारे में कुछ हाँ नहीं चलो उस पर भी अभी आते हैं फ़ोन पे। तो फ़ोन जो है ना मेरी जान, अब अभी देखो मैं तो ये कहूँगा कि ज़ाहिर है मतलब ये नहीं तुम आबिद भाई के रेफरेंस से तुमसे ज़्यादा तो भाई तुमसे इतना ज़्यादा वक्त गुजर गया है, मैं तो तुमसे चलो पहली बार मिल रहा हूँ, लेकिन मैं तो यहाँ रहता भी नहीं, मैं तो अमेरिका में बाहर रहता हूँ, मैं तो अभी आया तो, लेकिन तुम्हारा एजाज से भी जिक्र सुना है, आबिद भाई से भी, खालिद भाई से भी, तो तुमसे तो अब मैं यूँ बात करूँगा कि तुम जैसे हमारे एक अपनी फैमिली के, अपने घर के, अपने कंपनी के बंदे हो ना, इस वक्त तुम इस चीज़ में सारे लोग हो। आबिद भाई से तो चलो एक हमारी मतलब तो बचपन से आबिद भाई को जो है हमारे साथी हैं, ये हर लिहाज से इन्होंने अच्छे बुरे वक्त में हमेशा साथ रहे हैं। तो अब देखो अब ये एक तरह से जो साजिश हुई है जिसमें इन्होंने तुम्हें भी बुरा बनाया, हमारे ऊपर एक पूरी चीज़ डाल दी, सिर्फ और सिर्फ अपनी लालच के अंदर इन्होंने एक 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 जिसे कहते हैं ना जिसका कोई कसूर नहीं है उसको उस चीज़ के अंदर फंसा दिया। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर तुम समझो कि प्रेस के अंदर 400-500 लोग काम करते हैं, कुरंगी में फैक्ट्री है, यहाँ पे फैक्ट्री है, ऑफिस में लोग काम करते हैं। अब उन्होंने किसके सर पे ये चीज़ डाल दी? डॉक्टर साहब के सर पे ये चीज़ डाल दी। मतलब तुम सोचो ना, तुम यानी मतलब मैं तुमसे 15-20 मिनट में तुमसे बात करके अंदाज़ा लगा सकता हूँ तुम एक खुदा का खौफ करने वाले इंसान हो, तुम यकीनन एक मुसलमान आदमी हो, तुम मतलब तुम्हें पता है कि ये ज़िंदगी जो है ना 40 साल की, 50 साल की, 60 साल की, 70 साल की, 80 साल की जितने की भी है, ये ज़िंदगी एक महदूद वक्त है, उसके बाद जो आखिरत है ना वो कभी ख़त्म नहीं होगी। ठीक है ना,
अब बंदा जिंदगी में चलो जो भी कर ले, हाथ पैर मार ले, किसी और के निवाला खींचे खुद खा ले, किसी और के पेट में खुरा जो के खा ले, आपको चलो दुनिया में 2 दिन का तो आपको फायदा आपने उठा लिया, लेकिन आपने अपनी आखिरत जो है वो आपने हमेशा के लिए खराब कर दी। मेरा तुमसे सवाल है, तुम इस बात पे यकीन करते हो, इस बात पे बिलीव करते हो कि यानी दुनिया जो है ये 4 दिन की है और आखिरत जो है वो कभी खत्म नहीं होने वाली। तो अपनी दुनिया को 2 मिनट का फायदा उठाने के लिए आप अपनी आखिरत को खराब करना जो है वो पागलपने का सौदा है। मतलब ऐसी चीज है कि तुम अपने 10 रुपए का फायदा के लिए तुम अपने बाद में तुम अपने करोड़ों रुपए का नुकसान कर दो। मतलब ये ऐसा सौदा है कि आप मतलब इंसान अहमक होगा अगर ऐसा सौदा करे, ठीक है ना। तो मतलब मैं कोई ये नहीं कि मैं कोई दीनी को आलिम हूँ या कोई शेख हूँ या कुछ हूँ, लेकिन एक ज़ाहिर है हम सब मुसलमान हैं, तो एक आपको एक वो तो है ना, हमें पता है कि अगर हम अल्लाह के सामने सजदा करते हैं तो उसकी क्या मायने है उस बात में। तो अब देखो, अब इस चीज़ के अंदर ये हुआ है कि इन लोगों ने जिनका कोई, मैं क्या बोलूँ, मतलब इन्होंने आखिरत में तो इन्होंने अल्लाह के सामने जवाब देना है, मैं तो उस चीज़ के बारे में नहीं कह सकता ये अपनी, लेकिन मेरा ये भी है कि ये आखिरत तो चलो नहीं, वो ऐसे लोग आप बाद में अपनी दुनिया भी खराब करते हैं, मतलब दुनिया में भी जिल्लत होगी और आखिरत में तो जो अल्लाह के साथ करेगा वो तो करेगा ही। लेकिन अब जहाँ तक बात है जो इस वक्त जो ज़ाहिर है इसकी वजह से जो मसला बना हुआ है, एक आफत आई हुई है इसकी वजह से, बिला वजह एक वो हुआ है, और इंशाल्लाह हम इससे पूरे बाहर निकल आएंगे, इंशाल्लाह हम इसको पूरा अबूर करेंगे, इसको पूरा इंशाल्लाह पूरा इज़्ज़त के साथ और सुरखरू के हम इंशाल्लाह इसमें बाहर निकलेंगे। लेकिन अब बिल्कुल इंशाल्लाह लेकिन देखो अब इसके अंदर ये है कि एक उन्होंने पूरा का पूरा जो FIR बनाई, सब कुछ एक पूरी झूठी जो कार्रवाई करी डॉक्टर साहब के नाम पे डाल दी, ठीक है ना। अब वो एक 70 साल के आदमी है, ठीक है ना, वो मतलब यानी एक मतलब उसमें कितनी उस बात में ज्यादती है ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत है। मतलब उनका अब एक पूरी फैक्ट्री चल रही है, सब कुछ है, यहाँ पर भी है, में भी सामान में, मतलब वो यानी इस किस्म के जो फैक्ट्री के अंदर एक छोटे मीटर लग रहे हो, वो तो उनकी नॉलेज में भी ये चीज़ें नहीं होती। मतलब तुम्हें अंदाजा नहीं, मतलब ये तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है ना फैक्ट्री में कोई बहुत बड़ी मशीन आ रही है या कोई हमारा कोई अपना चलो बंसल है, कोई वो वाला गैस का कनेक्शन लग रहा हो जिसको पूरी फैक्ट्री चल रही है, तो ऐसी चीज़ है कि जिसमें फैक्ट्री का चलो ओनर जो है वो इन्वॉल्व है। ऐसे छोटे एडमिन के काम तो फैक्ट्री के अंदर रोज 10 चल रहे होते हैं, तो वो अगर खुद इन कामों में लग गए तो उन्होंने तो काम चला लिया है, तो सारे जो फैक्ट्री में इतने लोग और काम कर रहे हैं वो सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं। अब वो चाहे वो एडमिन के लोग हो, खालिद हो, जो लोग जिन लोगों ने भी देखा तो उनकी जिम्मेदारी, उनको तो पता भी नहीं है ना इस चीज़ के बारे में कि कब आके लगे, कब हुआ, तुम्हारा भी नहीं उनको पता था कि तुम कौन हो, बाद में जब ये सब वाक़या हुआ तो उनको पता चला कि भी अतीक भी हैं। तो अब इसके अंदर देखो ना, मैं इस चीज़ में मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ, मतलब मैं तुम्हारी इस बात में जैसे कहते हैं ना कि हर इंसान, अब जैसे तुमने जिक्र किया इमरान बलोच का जिक्र किया, रहीम बख्श का किया कि उन्होंने जो जिस तरह से तुमसे बात करी अपने फ़ायदे के लिए, उन्होंने अपनी पूरी पोजीशन चेंज कर दी, तो ऐसे लोगों के लिए तो जाहिर सी बात है, मैं मतलब कोई भी सुनेगा तो वो कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा ऐसे लोगों, मतलब आप उनके बारे में कोई अच्छा तो नहीं सोच सकते ऐसे लोगों के बारे में। मैं तुम्हारे मुंह पे नहीं कह रहा, मैं तुम्हारे पीछे भी मैंने एजाज से भी ये बात करी है और आबिद भाई से भी बात करी है कि तुमने मतलब जिस तरह से एक हक के लिए, सच के लिए तुमने स्टैंड लिया है, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ इस बात की। और मुझे इस बात का जाहिर सी बात है, मुझे इसकी कोई तुम्हें कहने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है कि यानी अल्लाह जो है वो हर चीज़ को देख रहा है। मैं और हमारे ना सिर्फ जो हम कर रहे हैं बल्कि जो हमारे दिल में भी अल्लाह उस चीज़ को देख रहा है, ठीक है ना। तो तुम जाहिर सी बात है जो जिस तरह से तुमने वो करा है, तुम्हें ना सिर्फ इस दुनिया में इस चीज़ का इंशाल्लाह अजर मिलेगा, तुम्हें आखिरत के अंदर भी इस चीज़ का मिलेगा। तुम मतलब तुमसे यस मेरी बातों को सच तो नहीं आ रहे, तुम अगर यकीन भी कर रहे हो चीज़ों पे, तो ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह पांचों वक्त की नमाज पढ़ रहा हूं, सुबह में 1 से 12 बजे नाश्ता करता हूं, चलो माशाल्लाह। रात को वालदा की शहबाई के बिल्कुल बराबर में अपना बिस्तर करता हूं। अगर वो पेशाब के लिए उठेंगी, वॉशरूम के लिए उठेंगी, तो मैं उन्हें अकेले में नहीं जाने देता, मैं वॉशरूम पे बाहर बैठता हूँ। चलो ठीक इसलिए कि मेरी आखिरत जो है ना वो ज़्यादा बेहतर हो जाए। मैंने शादी इसलिए नहीं की, मुझे ये पता है कि भाई लेडीज़ लेके आऊँगा उसकी जिम्मेदारी मुझ पर पड़ जाएगी, पहले मैं अपने घर की जिम्मेदारी पूरी करूँ, इसलिए उन्हें शादी करना मुनासिब नहीं समझी। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप मेरी वालदा से मिलेंगी तो मेरे कहता हूँ वही छूटते यही बात बोलेंगी कि अगर बिल सपोज मेरा ये बच्चा है ये गलत काम नहीं कर सकता, मुझे इतना भरोसा। और चलो मुझे बहुत खुशी हुई बात, मतलब मुझे बाकी में दिल से मुझे खुशी हुई जो तुमने सारी चीज़ें बोली हैं, तुम एक अच्छे आदमी हो, अच्छे इंसान हो,
तो ज़ाहिर है तुम मतलब जो अगर अपनी वालदा का भी ख्याल करते हो, माशाल्लाह तुम 5 वक्त के नमाजी आदमी हो, तो ज़ाहिर खौफ होता तुम्हारे दिल के अंदर है, तुम्हें इस चीज़ का कॉन्सेप्ट कि दुनिया और आखिरत जो है वो तो ज़ाहिर सी बात है तुम्हारे जहन में सारी वो चीज़ें हैं ना मेरे में। तो अब इसके अंदर ये है कि देखो मुझे, क्योंकि तुम खुद एक अच्छे इंसान हो सब हो, तो मुझे तुम्हें इस चीज़ पे कहने की कि हक के लिए हमें जो सच्चाई है उसके लिए हमें स्टैंड लेना, अपना 2 दिन का फ़ायदा देखने के लिए हमने ये नहीं करते हैं हमें पूरी किसी, यानी कि हम ये सोचो कि देखो मुझे अगर कोई, मैं इससे इसलिए नहीं कह रहा थी कि मैं मतलब है कि मैं डॉक्टर साहब मेरे वालिद हैं कुछ, मुझे अगर कभी कोई 10 करोड़ रुपये भी मुझे कोई देना, मैं अपने फ़ायदे के लिए किसी और को फंसा नहीं सकता। चाहे मुझे कोई कुछ जितने भी पैसे दे देना, मैं ये नहीं सोच सकता कि मैं अपने फ़ायदे के लिए कोई और जेल चला जाए कुछ हो जाए, मैं कभी उसके बाद कभी मैं अपने आप का शक्ल ही आईने में नहीं देख सकूंगा उसके बाद, मतलब मैं सो नहीं सकूंगा, मेरी उसके बाद शायद कभी कोई नमाज नहीं कबूल होगी अगर मैंने कोई ऐसा काम कर दिया, आखिरत तो दूर की बात, ठीक है। तो मतलब है कि वो तो एक अपने फ़ायदे के लिए आप किसी और को मरवा तो नहीं सकते। नहीं कभी। तो अब ज़ाहिर ये जिस किस्म के लोग हैं जिनसे हमारे जो आमने सामने जो लोग हैं इस वक्त, वो तो ऐसे लोग हैं वो अपने 2 पैसे के फायदे के लिए 10 लोगों को मरवाते हैं, एक को क्या मरवाते हैं, ये तो ऐसे लोग हैं ना, मतलब इनको कोई 5 वक्त की नमाज की या आखिरत की इन सारी चीज़ों की कोई टेंशन नहीं है, जिस तरह से तुम्हें है या मुझे है या एजाज को है या आदिल भाई को है, ठीक है ना। तो अब ये सारी वो इस वक्त सिचुएशन वो है। तो अब जहाँ तक फ़ोन का ताल्लुक है, ठीक है ना, वो तो मुझे एजाज ने बताया था कि तुम इनसे काफ़ी इनकी बात हुई है, तो फ़ोन ज़ाहिर उन दिनों में क्या कैसे हो गए, ठीक है खैरियत से, मैं कहा आपको सलाम कर लूँ, वालेकुम सलाम, बताइए सर कैसे, बच्चों को नज़र आराम से बैठते हैं बिल्कुल। तो उसके अंदर ये हुआ कि जहाँ तक फ़ोन का जो ताल्लुक जो है, तो ज़ाहिर फ़ोन जब सब मसले तुम्हें फ़ोन अपना बनाते हो, तो उसमें क्या हुआ था, मेरा फ़ोन का पासवर्ड अभी नहीं पता, क्योंकि उसमें अगर हमें जैसे कह रहे ना व्हाट्सएप वगैरह उससे बहुत सारी चीज़ें, मैंने ना व्हाट्सएप पे पासवर्ड डाला था क्योंकि ना उस वक्त खालिद भाई बैठे थे वहाँ पे ना, खालिद भाई ने मुझसे बोला कि अपने मोबाइल को जल्दी से बंद कर दो, नकी भाई भी बैठे थे। अच्छा मैंने ना जल्दी में ना उसको पासवर्ड डाला है वहाँ, 424298 था या 88 था, एंड का बता रहा हूँ, यहाँ तक मेरे दिमाग में। ये ट्राई किए दोबारा एक दफ़ा तो ट्राई कर ले, मैं 424298 या डबल मैं लेके आता हूँ ऐसे कुछ था। अच्छा उसके बाद में ना फिर मुझसे खाली करने का आते हैं इस मोबाइल को जल्दी से नहीं आगे पीछे कर। अच्छा मैंने इसकी सिम निकाली, मोबाइल निकाला। अच्छा मैं खौफ में इसलिए था कि मेरी जो समझो घर की है ना थोड़ी सी टेंशन, वो मेरी बात जाएगी। खालिद भाई ने कहा हो सकता है कि हमें अरेस्ट करें, तो मैंने खालिद भाई से ये बात बोली, मैंने कहा खालिद भाई मुझे सिर्फ 5 मिनट देना, मैं वालदा को ये बात बोलूँ मैं लाहौर जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी वालदा 80 साल की है, झटका अल्लाह ना करे बिल्कुल उसकी किसी किस्म का कोई। तो मैंने ये बोला, मैंने कहा खालिद भाई सिर्फ 5 मिनट दूंगा फोन पर, ये बात बोलूँ उनको कि मैं लाहौर जा रहा हूँ या कहीं काम से जा रहा हूँ, मैंने कहा 2-4 दिन 5 दिन का उनको बहाना है कह रहे सही है। अच्छा मैंने ऐसे चेंज किया हम लोगों ने पासवर्ड वहाँ पे। अच्छा उसके बाद में ना फिर मैंने मोबाइल डाला है जेब में। अच्छा जेब में डाल के फिर खालिद भाई ने मुझसे कहा कि यहाँ पे ज़रूरत ही निकल। अच्छा मैं वहाँ से निकला हूँ, निकल के मैं सीधे का सीधा घर आया हूँ। घर आके उसके बाद में मैंने दूसरे नंबर से खालिद भाई को कॉल किया, और ये मोबाइल में इतना खौफ में था कि मैंने ये मोबाइल सीधे जाके डालू देखे कब्रिस्तान के अंदर पीछे पड़ गया। मैं अपनी बता रहा हूँ भाई, सीधे उस हिसाब से, मगर मैंने खालिद भाई से फ़ौरन उसी रोज़ रब्ता किया घर के मोबाइल से ना। उनके खालिद भाई कह रहे हैं हाँ, इनके ऐसे ऐसे बातें भी बताएं क्या है। खालिद भाई ने तो मोबाइल बंद कर दिया, इनके फिर कह रहे हैं बस सही। अच्छा उसके बाद में मैंने बहुत ट्राई की मोबाइल, इसका पासवर्ड मुझे नहीं मिला। अच्छा मैं कंपनी भी गया, आबिद भाई के साथ भी गया, इनके साथ भी गया, एजाज भाई के साथ भी गया, फिर उसके बाद में वो आए थे, उनका नाम है आपका मोबाइल भाई 4242 तो देखो मुझे ना याद है कि अब इसमें 10 कितनी ट्राइज होती हैं उसके बाद लॉक होता है ये एक में ही अभी लॉक हो जाएगा। 424298 कर लें, 88 कर लें जो नहीं सारी हो चुकी हैं इसमें, बस एक ही बार ही होती है। नहीं फिर वो दोबारा 30 सेकंड में दोबारा अच्छा, हो अच्छा। जाएगा। 98 दबा के देखो, आप बताएं मुझे 4242 4242 98 है भाई या 89। 98 हो जाएगा, आप 30 सेकंड बाद दोबारा से अच्छा, repeat हो। मैं वो भी कर लेता हूँ। मुझे ना मेरे दिमाग में 4242 को कंफर्म है। चलो 4242 के बाद जो है ना सोच लेते हैं ना जितने 99 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं उसके बाद 424299 कर लें तो एक सेकंड ना एक मेरे दिमाग में 4242 है। ठीक है 4242 88 तो नहीं है?
भाई या तो 88 या 89 या 98 इस तरह से करके ना तुमने मैं जल्दबाजी में था अच्छा 424288 करके देखते हैं। हाँ 4242 तो कंफर्म है कि 4288 नहीं ये भी नहीं चल रहा। चलो रुक जाओ। अच्छा जो ट्राई कर रहे हैं वो देख लें। लिख लो भाई। तो हम करते ही नहीं। वो लेकर आ रहे हैं वो पेन लेकर आ रहे हैं। मैंने उसको जल्दबाजी में मैंने इसको ऑफ किया, उसके बाद फिर यहाँ से बात फिर मेरे से उसने जब मैं पैन दे दो। बस है। अच्छा एक सेकंड तो 4242 तो एग्जाम कंफर्म है ना 424288 हो गया। 4242 ठीक है ना ये तो हमारा कंफर्म है ठीक है फिर 88 हो गया। 88 हो गया और 98 भी हो गया। 98 भी हो गया ठीक है। अच्छा यूं और सोचो तो जरा देखिए कि और 4242 और क्या क्या हो सकते हैं जरा एक सेकंड जरा एक ऐसी या तो कीबोर्ड सामने अगर रख के सोचो कि बगैर ऐसे ही अपने सामने रखो और ऐसे ही सोचो कि क्या वो और हो सकते हैं। हाँ ये 85 हो सकता है। देख लेते हैं। आप करें 4242 सही ये है। कौन है इस पे भाई? इधर दूसरा इधर देखिए जाने का हम पेपर राइट तो सही है बिस्मिल्लाह पर पेपर में दिखा मुझे ना ये 8587 ये 84242 तो ये मेरे को कंफर्म याद है कि ये तो कंफर्म था। ठीक है आगे का मुझे वो कंफर्म याद है। चलो लैंग्वेज भी वहाँ से एज्यूम कर लें आप मेमोरी को थोड़ा सा रिकॉल करें। 85 करूँ 85 85 करें। नहीं तो बोले पूरा 4242 तो डालना मिलता है बिस्मिल्लाह मुझे पता ही नहीं मोबाइल इतना भाई बस कॉल की नहीं यूज किया है। चलो 85 को भी काट ये देंगे भी काटते हैं 85 भी नहीं है यहाँ से काटना है ये दोबारा 30 सेकंड बाद दोबारा एक्टिव हो जाएगा। तो और क्या 85 89 तो नहीं था 89 ये आखिरी लफ्ज दिमाग में नहीं आया। आखिरी ये दो लफ्ज दिमाग में नहीं आया। तो क्या 00 तो टाइप का नहीं था ना मतलब ऐसा था कि ये तो मैं बता बढ़िया गया नहीं है 4242 नहीं एक सेकंड ना पहले इनको सोचना हाँ दो नहीं दो बस आखिरी के दो डिजिट हमने डालना है 4242 हो गया। भाई मैं बोल रहा हूँ लाइन से ना कर सके चलें जैसे 89 मिला है 88 करके इस तरीके से करके ना चलें। नहीं तो वो लेकिन असल में होता ये है कि यानी 8 या 10 के बाद ना ये फोन को फिर वो कर देगा खत्म कर देगा 00 सब मिला देगा वरना तो आप करते चले जाएं करते चले फोन तो आएगा हाँ तो कहीं तो आगे कहीं तो आ गया ना लेकिन वो ये 10 फोन का ये है कि वो 10 पासवर्ड के बाद जो है ना वो फिर उसको लॉक कर उधर 8-10 तो मैंने वहाँ पे भी मिलाया था। बेसिकली एंड्रॉइड में ऐसा नहीं होगा आईफोन में तो हो सकता है। 8-10 तो मैंने काफ़ी मिलाया है काफ़ी मिलाया है इस तरह। पर वो 30 सेकंड बाद तुमने तो पहले किए हुए वो तो हम फिर दोबारा ना करें ना मेरे से मेमोरी में भी नहीं मेरी करती। मैंने भी बहुत मिलाया है बहुत मिलाया है क्योंकि मैं तो रात को 2-2 बजे तक बैठा हूँ। 4242 88 हमने कर लिया था 98 कर लिया 85 कर लिया अब कौन सा करें 87 देख लो 84 देख लो भाई। 84 करते हैं पहले नहीं होगा भाई 84 पे भी नहीं होगा 30 सेकंड आप वेट करें। 98 तो जो 89 तो नहीं था 84 हो गया अब 87 कर ले। नहीं इस तरह नहीं थोड़ा सा तो अतीब एकदम कुछ तो जहन पे जोर डाल गया है क्या भाई ये दो जो है ना ये मैं बता रहा हूँ ना कंफर्म है। चलो, ये तो आखिरी confirm जो है। है ना आखिरी मेरे दिमाग के अंदर ना आ नहीं रहा और मैं इस पे ना अच्छा ये मुझे बताओ ये जो 5वां नंबर था ठीक है ना हमें ये दो नंबर जो हैं इन पे सवालिया निशान है ठीक है ना 4242 ये याद पड़ रहा है कि ये क्या था जो ये नहीं जो 1 2 3 जो 5वां नंबर था ये यादें मुझे बता रहा हूँ ना 4242 इसलिए याद है क्योंकि ना मैंने ना ये नंबर जो है ना इस वक्त डायल किया था ना उस वक्त खाली मैंने उससे ये बात बोली थी कि ना अपने मोबाइल को बंद कर और इसका वो यानी इसको बंद कर और इस पे ना वो चेंज कर दे क्योंकि आबिद मोबाइल का बोल रहा था कि मोबाइल दे दीजिए कहीं ना तो उस वक्त मैंने चेंज किया था 4242 मुझे याद है आगे का मुझे याद नहीं वो तो समझ गए तो ये आखिर 5वां नंबर कुछ अंदाजा हो रहा है ये मतलब है कि 1 अच्छा यूं सोचते हैं जरा भाई मेरे सामने 89 होना चाहिए तो अगर 89 आ नहीं रहा 88 89 अभी हमने नहीं किया ना ट्राई 89 किया काम किया 98 नहीं किया 89 या 98 दिन तो चलो 89 कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ो आगे तो आप भी पढ़ दीजिए बिस्मिल्लाह 4242 89 ना हाँ 8 और 9 नहीं
अच्छा एक सेकंड, थोड़ा सा इसको जरा यूं लेके चलते हैं। ये तो 5वां नंबर था, अभी सब इसको छोड़ो, 5वें नंबर के ऊपर वो बात करते हैं ना। ये 5वां नंबर 1 हो सकता है? नहीं है ना? नहीं मेरा ख्याल नहीं, 8 या 9 है। अच्छा चलो एक लेके चलते हैं ना। 1 मतलब जो 5वां 1 तो नहीं लग रहा ना? नहीं लग रहा 2 2 भी नहीं लग रहा भाई, 3 3 भी नहीं लग रहा भाई, 4 नहीं भाई। 5 5 क्या पता दबा दिया हो तो एक अलग बात है, बाकी ये कि 8 जो है ना मेरे चलो दिमाग में यानी 8 ये इनके चांसेस तुम कह रहे हो कि कम है। 5 का शायद हो हो सकता सकता है क्योंकि ये चलो, ऊपर नीचे है ना भाई, हो सकता चलो है ठीक है। 6 6 भी नहीं होगा भाई, नहीं क्योंकि होगा। 6 भी साइड में है ना। ठीक है। 5 हो सकता है दबा दिया उन्होंने जल्द सही है। अच्छा चलो ठीक है, इसीलिए मैं अच्छा 7 7 हो सकता है भाई, 7 भी हो सकता है। 8 तो है ही है भाई। 8 का सबसे ज्यादा तुम्हें जो 8 पे ज्यादा एक वो 8 पे ज़्यादा चांस है। 8 पे ज्यादा चांस है। और 9 9 पे भी है भाई कि 8 9 या 9 8 इन दोनों में से एक। ये तो लेकिन 8 9 पे हमने ट्राई कर लिया। सेकंड नंबर नहीं है, सेकंड नंबर अभी नहीं है। हाँ लेकिन मतलब एक हाँ ठीक है, अच्छा ये हो गया। 0 भी नहीं है, नहीं 0 भी नहीं है, ठीक है ना? मैं 5 इसलिए बोल रहा हूँ, हो सकता है 8 की जगह मैं 5 9। अब जो चांसेस हैं इसमें 5 हो सकता है, डबल 5 भी हो 7 हो सकता है, डबल 5 भी हो सकता 9 हो सकता है और 8 हो सकता है, ठीक है ना? तो यानी इधर के चांसेस हो गए 5 5 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं जो आखिरी नंबर पे, है। ठीक है मेरी जान? आखिरी नंबर पे भी 1 के चांसेस नहीं है, नहीं है 2 2 के भी नहीं है भाई, नीचे की सीरीज नहीं है भाई, 3 के भी नहीं है, नहीं 4 4 के भी नहीं है भाई। 4 के नहीं है, 5 हो सकता है, भाई 5 क्या पता हो, वैसे 6 या 9 होना चाहिए भाई। अच्छा 6 6 या 9 नहीं 6 तो अभी हमने बिल्कुल ही काट दिया। आखिरी में आखिरी में 6 हो सकता हो है। सकता है भाई। चलो ये तो तुम्हें, चलो आखिरी में यही 6 के चांसेस हैं, 5 के चांसेस हैं आखिरी में। नहीं भाई मेरे ख्याल में हो सकता है, जैसे तेरे पास से डबल 5 ना चलो इसको भी डबल 5 ना चलो ठीक है ठीक है ठीक है। 6 और 9 के चांस है आखिर में। 6 और 9 के चांसेस, 8 के 8 के भी नहीं है 8 के नहीं है, नहीं, और 7 के। 7 के भी नहीं है 8 या 6 या 9 अच्छा के। तो अब इसके अंदर हुआ 5 हुआ एजाज, 6 हुआ और 9 हुआ। नहीं ठीक है, तो हम पहले करते हैं डबल 5 फिर 7 6। तो जो हमारे जब कॉम्बिनेशन है ना वो हैं यानी 1 2 3 4 1 2 3 12 कॉम्बिनेशन है। 1 2 3 12 कॉम्बिनेशन है हमारे पास, 12 अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं इसके अंदर। तो अभी तक हमने ये ट्राई कर लिया ना, ठीक है। अगला कौन सा ट्राई करें मिस्टर अतीक? मेरी तो समझ में नहीं आ रही है। कोई है लेकिन भाई कोई ऐसी कोई खास शरबत जो हम अतीक को पिलाएं कि अतीक की जो यादें एकदम ताज़ा हो जाए, कोई रोज़ का नौरस है नहीं आ रहा समझ में। कि एकदम से उसको याद आ जाए बिल्कुल ना? हाँ भाई ठीक भाई, कोई ऐसा कोई खाना हो आप भी नाम बता दो कोई शरबत का खाने का। तो अभी तुम्हारे लिए मंगवाते हैं। हमारे सर वो खिलाने पिलाने में बहुत आदी है। हाँ वो तो चलो, इसको अच्छा आदमी है, इसको तो मैं वैसे भी खाना खिलाऊंगा, लेकिन अगर इसको ये नंबर याद आ जाए तो फिर तो यानी अलग किस्म का इनाम होगा ना फिर तो। नहीं भाई मैं बता रहा हूँ ना, ये 8 9 या 8 8 मेरे दिमाग में अरे है। इसमें इसको खुद को भी फायदा है, अगर इसको भी आता है ना। हाँ नहीं नहीं, वो तो ये इसका बिल्कुल फायदा मैं तो है। बता रहा हूँ ना, मेरे दिमाग में ना उस टाइम इतनी घबराहट थी ना कि भाई जब उसने गाड़ी था अंदर बंद कर रहे हैं, तो मैं ये कब्रिस्तान में छुपा के आया था एक हफ्ते का अंदर। नहीं ये मैं कह सकता हूँ ये बंदा अपना ये इतनी घबराहट थी कि मैं इसका पासवर्ड चेंज करके वो कब्रिस्तान में ऐसा जब फर्स्ट डे ये लोग आए थे गैस वाले, तो खालिद भाई का फ़ोन आया, मुझे इसका घर भी नहीं पता था। 20-25 साल हो गए मुझे वहाँ से छोड़े हुए। तो अब मैं खालिद भाई घर गया, वो कह रहे हैं कि अब फैक्ट्री से किसी को लेके जाएंगे हम लोग। मैंने कहा ये तो अचानक से क्या मतलब बवाल आ गया। मैं फिर एक दोस्त के पास गया, मैंने कहा यार अतीक का घर पता है, वो लेके गए थे घर। मैंने कहा अतीक चलो यार फैक्ट्री में हो गया मसला। मैंने इसको छोड़ा, मोबाइल सब खड़ी थी। मैं इसको चेक कर रहा था, मैंने कहा देखो ये मोबाइल को देख के क्या करता है।
कहते हैं वो सब इसकी इस पर ईमानदारी पे तो हम सबको मैंने छोड़ा तो उसमें 1% भी कोई इसने ये सुना नहीं सब बात ये नंबर लिया ना बहुत फायदेमंद चीज है। थोड़ा नहीं इमरजेंसी नोट पे इमरजेंसी कॉल होती है। अच्छा थोड़ा सा जोर डालो ना भाई ये बहुत डाला है, बता रहा हूँ रात को अब ट्राई करते हैं अब एहसास से अब इस पे फोकस करते हैं ना, ठीक है ना। ये हमारे पास इस पे ये ऑप्शन है 5 7 8 9 और इधर 5 6 और 9, ठीक है ना। तो अब कौन सा अगला कौन सा ट्राई कर रहे हैं? 4 2 4 2। उसके बाद ज़रा तुम यूँ देखो कि तुमने अपनी उंगलियों से अगर तुम करोगे ना तुम्हें ज़्यादा एक अंदाज़ा वो होगा। नहीं कहते एज कंपेयर टू मैं करूँ आप करें। हाँ एंटर दबाने से मेरे दिमाग में तो अभी भी 8 9 के अलावा और 9 8 के अलावा कोई सा लफ्ज़ ही नहीं आ रहा है इसमें। 8 9 और 9 8 तो ये तो हमने दोनों ट्राई कर लिया ना, ये तो अब नहीं है। ये तो नहीं है। तो अब जो है अच्छा और सोचो ना 8 9 9 8 अभी 8 5 दबा के देखूं भाई। 8 5 दबा दिया, 8 5 दबा दिया, हो गया। 8 5 भी कर लिया ना हमने। ये भी सोच लो कि 4 2 4 2 भी कंफर्म है। कंफर्म है भाई 4 2 4 2। तो इसलिए मुझे याद है कि जब मैं वहाँ से निकल रहा था ना तो 4 2 4 2 दबा के ना और मैं एंड का लफ्ज़ दबा के ना फिर मैंने खालिद भाई से कहा, मुझे खालिद भाई को बाइक मंगवाई मैंने कहा खालिद भाई कह रहा हमने कि जल्दी से लागू कर लो फिर कब्रिस्तान जाना मोबाइल मंगवाना। फिर मैंने खालिद भाई को कॉल किया, वहाँ से सिम निकाल के खालिद भाई को कॉल किया, मैंने कहा खालिद भाई कह रहा हमने कि ये वाली सिम वगैरह से भी नहीं पता चल सकता। सिम तो मैंने ले ली थी भाई, नहीं आज भाई को दे दिए मैंने। वो मिल गई मिले। वो भी आज उसने मुझसे बोला पुलिस वाले ने तेरा अपना मोबाइल ऑन करो। अच्छा मैंने कहा, कर लिया नहीं। अभी दिए ना। हाँ अभी तो दिए। अच्छा तो इसके अंदर जो है 4 2 4 2 9 7 करके देखूँ भाई। एक सेकंड 9 7 तो तुम्हें लग ही नहीं रहा। कर लो अगर आपके जहन में आ रहा है तो कर लेंगे। नहीं लेकिन अगर हमने क्योंकि इतनी जो वो करी है हाँ मैं करने को, लेकिन तुम कह रहे थे ना कि आखिरी में 7 नहीं लग रहा तुम्हें। नहीं लगेगा। आपका दिल करता है कर लो। तुम राइट हैंड में लेफ्ट हैंड सीधे हाथ से लिखते हो ना? हाँ जरा एक सेकंड कीपैड खोलो ना इसका। 4 2 4 2 अपना 8 9 भी ट्राई कर लिया। 9 9 तो नहीं हो सकता। ट्राई करता हूँ। 9 9 भी नहीं। 9 9 किया अभी? उस वक्त भी रात को 2 ढाई बजे थे जब तक यही करता रहा था। 4 2 4 2 8 9 8 9 8 9 कम से कम कुछ भी नहीं ना 50 60 बार तो जब भी किया हमने। नहीं तो चलो अभी करते हैं अगर तुम्हें वो तो तुम्हें याद तो नहीं है ना तुम्हें कौन, क्योंकि जो किए मैं पहले से वो हम ना करें ट्राई तो तो ये याद ही नहीं भाई, वो भी 7 मिनट तो काम नहीं कोई अगर हाँ कोई ऐसी शरबत है तो वो आप बता। हाँ नहीं मैं तो इनको लेके घूमता रहता हूँ। नहीं अभी कोई खास किस्म की ना जो खास तवानाई वाली जो हो जिससे पुरानी यादें आ जाए। अब इनसे रात को पूछता हूँ फोन करके कुछ शर्मा का ये नाम बताएं। नहीं भाई मेरे बस की बात नहीं है। नहीं तो चलो हो जाएगा। नहीं इसमें बस का क्या यार, अल्लाह बड़ा है। मतलब एक इंशाल्लाह वो तो नंबर ही है ना, मतलब और तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है इसके अंदर ना, ठीक है ना। 9 9 भी हमने कर लिया। अब जरा एक सेकंड खोलो और सोचो अभी तो अच्छा अब 4 2 4 2 मतलब तुम्हें यूँ सोचा ना कि जैसे तुम्हें लग रहा था कि तुम उस दिन कर रहे होगे, तुम कह रहे हो कि नीचे के ज़्यादा चांसेस हैं। बिल्कुल भाई मेरे ख्याल में ना भाई देखो ये 4 वर्ड के अलावा ना बहुत मुश्किल है कोई और दबा है। या तो 5 5 दबा दिया होगा मैंने, 5 5 किया है? दबा दिया कहाँ किया है मैंने 5 किया था बट आप दोबारा करना चाह रहे ये 5 5 नहीं कर चुके हो 5 5 पक्की बात है। चलो फिर नहीं करेंगे ना, बजाय कर चुके हो। लेकिन 100% तो मैं यकीन है ठीक है 5 5 कर चुके हैं। और कोई और इसके अलावा एजाज तुम्हें याद है जो हम कर चुके हैं? उसके अलावा नहीं मेरे ध्यान में भी 7 6 भी तो लिया 7 6 नहीं किया मैंने। नहीं ये करूँ नहीं किया, कर ले। कर ले।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 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 60 सेकंड हो गए 60 सेकंड में चला गया हम्म। हाँ पहले था 30 सेकंड में था 60 सेकंड में 7-6 चलो कोई बात नहीं सेकंड का तो हमें और टाइम मिल जाएगा 7-6 भी जो है नहीं है एक सेकंड। या अल्लाह ध्यान में डाल दे यार सब ठीक है बहुत सोचा है भाई बहुत सोचा है मैं बता रहा हूँ ना बहुत ज़्यादा इतना दिमाग से सोचा है मैंने ना ये मेरे दिमाग में नहीं आया कोई आसरा भी नहीं हो रहा ना कि यार खुल जाए वो भी हाँ, मसला है ऐसी बात को ऐसे कोई हालांकि होना चाहिए यार कोई ना कोई सिस्टम क्या है सीपीएलसी वालों के पास सिस्टम हो सकता है बट उसके लिए एफआईआर करना जरूरी है तो खोल देते हैं। उनके पास होता है कुछ अगर एफआईआर के बाद फिर खुल जाएगा अल्लाह हाफ़िज़। दादाजी पूछता हूँ साहब भाई हाँ जी। सीपीएलसी वालों के पास ऑप्शन तो होता है बट उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट चाहिए यानी कि एफआईआर वगैरह ये वो एफआईआर तो कटवा दूंगा मैं एफआईआर कटवा देंगे आप ही का फोन घूमा है आप भी एफआईआर कटवा रहे हैं नहीं तो घूमने मिलेगा ही नहीं होगी। घूमने एफआईआर मोबाइल तो मैं उसकी एफआईआर कटवा दूँ नहीं तो फिर अगर किसको मिला वो किसी को बदले भेज लोकेशन। चलो वो भी देखते हैं मतलब अगर ये इधर यूँ हमारी वो नहीं होती तो सीपीएलसी के अंदर तो इतने लोग हैं हम फिर वो देखते हैं अच्छा जी तो अब इसमें अगर तुम्हारा अपना जो है अगर हम खोल के रखें ये यूँ अगर तुम सोचो यूँ मैंने जैसे ऐसी एक तुम्हारे सामने रखा ना अपने उसके लिए तुम उस पर प्रैक्टिस करने के लिए भले यूँ इस्तेमाल करो कि क्या और वो हो सकते हैं जो तुम्हें लगे ये कीबोर्ड है तुम्हारे सामने 7-8 भी नहीं है 7 अभी ट्राई किया नहीं तो 8 तो तुमने था ही नहीं आखिर के अंदर उसमें कंसिडरेशन में 8 तो तुमने कहा था कि लास्ट वाला हो ही नहीं सकता ऐसे इधर सोचो वो तो अभी लॉक है ना कि और क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं मतलब ऐसे अपने हाथ पे अगर तुम वो करो 4-2-4-2 7 करके देखो नहीं 7-7 नहीं है वो तो है ही, इनको लगता नहीं है कि आखिरी नंबर 7 हो सकता है 6-6 करके देखो भाई जब तुम कह रहे हो कि चौथे पे जो 5वां नंबर है उसमें तुमने 6 को वो किया हुआ है हाँ 7-6 7-6 मतलब है 6-6 मतलब अगर तुम्हें लगता है ज़रा वो लेकिन तुमने सिर्फ जो 5वां नंबर था ना जो हमने 5वें नंबर यानी ये वाला जो नंबर था इसमें तुमने 6 को तुमने वो किया हुआ है काटा हुआ है इसके अंदर छठे में रखा हुआ है तुमने 6 को इसमें नहीं रखा हुआ 6-9 नहीं इधर तुमने 6 को इधर काटा हुआ है एक बनता ही नहीं ना जैसे 6-9 9-9 किए 9-9 किया मेरे नाम पे 9-9 हो सकता है किया है भाई अच्छा 9 बढ़िया है 6-9 की पॉसिबिलिटी है लेकिन तुमने 6 इसमें रखा हुआ नहीं है 9-6 करके देखो मेरी उसमें जो है ना मतलब करने को तो बिल्कुल तुम कर सकते हो 9-6 लेकिन जैसे ना यूँ अगर करो हाँ मतलब जैसे अगर मैं जल्दी जल्दी में करूँ मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं उस वक्त अतीक हूँ मैं जल्दी जल्दी में जो तुमने अपनी उस वक्त सिचुएशन बताई उसके हिसाब से अब मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ कि मतलब ये ज़्यादा चांस होगा कि 6-9 दबाने का या 9-8 खैर हर किसी का अपना अपना वो है अब तुम ये सोचना कि 4-2 किया
तुम नीचे से ऊपर के नंबर कर रहे हो, ठीक है ना। मैं एक ऐसी तुम्हारा पैटर्न सोच रहा हूँ, 424286 हो सकता है भाई। 424286 एक सेकेंड नहीं करूँ करके देखो, बिस्मिल्लाह करो। एक 6D हो गया, 6 8 भी करके देखते हैं इसी की कॉम्बिनेशन। 4242 तो सिम लगा के भी किसी तरीके से मिल जाएगा। आपको ईमेल एड्रेस याद होता ना तो भी कोई ना कोई चांसेस हो जाते। ईमेल एड्रेस आपको याद नहीं। इसमें कौन सी ईमेल लगाई हुई होगी फोन पे? लगाई हुई थी? जीमेल वो कॉन्टैक्ट से सारे उसके बगैर एडवर्ड चलता नहीं है। भाई उसने बनाई थी, अब वो भी बोल रहा है कि नहीं यार साल हो गया और मेरे को तो जैसे इत्तेफाक से ना व्हाट्सएप पे कॉल कर ली और कॉल कर ली वरना आज तक इसमें घुसना ही नहीं होता। अच्छा ये अपना 4242 960 बनता है तुम्हारे, मैं अभी देखिए 96 नहीं किया। चलो बिस्मिल्लाह, अभी तो 96 ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तो हमने देखा जो हमारे पास कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, मैं सारे कॉम्बिनेशन दे देता हूँ जो हमारे पास हो सकते हैं, ठीक है ना। 5 5 5 6 इस बुनियाद पे जो तुमने नंबर्स बताए ना, 5 9, ठीक है। फिर है 7 5 7 6 7 9, फिर है 8 5 8 6 8 9 9 5 9 6 9 9, ठीक है ना। ये हो गया कॉम्बिनेशन। अब इसमें से जो जो हमने कर लिए हैं उनको काटते जाते हैं। 5 5 कर लिया है, ठीक है। फिर 8 तो हालांकि इसमें नहीं था लेकिन हमने वैसे भी 8 8 भी किया हुआ है। 9 8 जो है वो भी इसमें नहीं था, वो भी हमने किया हुआ है। 8 5 जो है वो भी किया हुआ है। 8 4 वो नहीं था, वो भी किया। 8 9 वो किया हुआ है। 9 9 वो भी किया हुआ है। 7 6 ये भी किया हुआ है। 7 8 हालांकि नहीं, वो भी किया हुआ है। 8 6 ये भी किया हुआ है। 9 6 ये भी किया हुआ है। तो ये 5 6 अब जो बचे 5 6 5 9 7 5 7 9 9 5 ये बचे। अब इनमें जो तुम्हें ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं वो ज़रा देख के देखो। कौन सा ट्राई कर रहे हो? 5 6 में करो, बिस्मिल्लाह करो।
चलो एक आखिरी ट्राई करेंगे फिर नमाज पढ़ेंगे। जी जी इनमें से 59757995 एक चीज़ देखा तीसरी बार फोटो तो नहीं किया था, फोटो वैसे भी बार बार हो जाता है, करके देखो एक बार ये भी। हाँ यार ये हो सकता है बार बार आदमी इस वक्त ना दिमाग एकदम ही कंफ्यूज हो गया, एकदम ही कंफ्यूज कर दिया। तो उसने कहा लॉकअप कर दो हमको। वो खालिद भाई भी घबरा गए थे, मैं भी। खालिद भाई ने कहा तू बाहर निकल, मैंने मैं सिर्फ कॉल कर दूँ। कह रहे नहीं तुम यहाँ से भाग और मुझे कहीं आगे पीछे पे कॉल करिए, वो मोबाइल लगा। उसको घबराहट बहुत हो गई। नहीं मैं समझ सकता हूँ CPLC में अगर कोई है ऐसा नहीं, मेरा इसमें कमिश्नर कराची के पास उससे बात कर लो या मेरा मोबाइल का कोड नंबर हो गया तो वो CPLC आप दे दो यार मतलब, और रिफ्रेश करना लगेगा आएगा तो फिर मसला हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो भाई आवाज़ आ रही है? अतीक बात कर रहा हूँ भाई। वो ये मसले में फंसा हुआ था फैक्ट्री वाले में ने जो जाली मीटर लगा नहीं दिए थे इमरान ने। हाँ हाँ अच्छा अच्छा भाई। अच्छा ये बताओ कि मेरे ना मोबाइल पे ना पासवर्ड लगा दिया अपना ना और भूल गया उसको ना। उसमें ना इमरान की वॉइस वगैरह और थोड़ी सी आवाज़ें हैं, तो वो CPLC खोल के दे देगा अगर CPLC में सेटिंग हुई तो। मैं अभी कब कॉल करूँगा आपको? चलो मैं आता हूँ। नमाज पढ़ लेना। भाई उसी वक्त दिमाग में काम नहीं किया, जल्दबाजी में पासवर्ड लगाया और वो भूल गया। सुबह चार्जिंग पे लगा देता हूँ, तो मैं चार्जिंग में बिल्कुल एंड पे आज हम फिर नमाज पढ़ अतीक नमाज पढ़ेंगे। लगा कह के रहे कि ना जल्दी ट्राई कर लो ना, कह रहे फिर मेरे पास आना। कह रहा मैं देख रहा हूँ। कौन है? ये पता नहीं मेरा कमिश्नर की रांची की पास। अच्छा मेरा आधा घंटे के बाद मुझे फ़ोन करना है। मैं चार्जिंग पे लगा दूँ, तब आपको भी हेल्प हो जाएगी क्योंकि ये बिल्कुल एंड हो रही है सर। नमाज पढ़ हाँ जब नमाज पढ़ेंगे आज मैं नमाज पढ़ कर रहा था। क्या करना है आगे में इसके अलावा? बस ये लगे इसके साथ इसको कवर किया हुआ है बस। यहाँ थोड़ा सा कि किसी तरीके से भी कहीं इधर उधर ना हो ना। मैं नमाज पढ़ कर आ रहा हूँ। आसान ये सेव करना है कैसे क्या करना है बता, बटन दबा के पहले स्टॉप।